हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सरदार, इस गुलाम फरीद ने पहले मेरे मुलाजिम पर हाथ उठाया था। मैंने वजह पूछी तो जवाब देने की बजाय मुझसे बहस करने लगा, जिस पर मुझे भी गुस्सा आ गया। तो बस फिर बात बहस से बढ़ती हाथापाई तक पहुंच गई। जरगाम खान के सामने सर झुकाए खड़े मुलाजिम ने लड़ाई की वजह बयान की तो जरगाम खान ने ताव से सर हिलाया, जबकि जीप से टेक लगाए खड़े अरमान खान ने जुमाई लेते हुए अफसोस भरी नजरों से इन लोगों की जन्म देखा। मैं तो लड़ाई देखने के लिए आया था, मगर ये कैसी लड़ाई थी जिसमें एक खरोच तक नहीं आई तुम लोगों को? क्या दूर दूर से लड़ रहे थे? ओए गुलाम फरीद, मैंने तेरे मुंह पर मुक्का मार दिया, मैंने तेरा सर फाड़ दिया। ची ची ची, इतनी रात को अगर लड़ाई का दौरा पड़ ही गया था तो अपने हानगा होने का लिहाज सिखा लेते। जान से चाहे ना मारते, सर फाड़ देते, हाथ पांव तोड़ देते, ताकि फिर मैं सरदार का भाई होने के नाते आंख के बदले आंख और सर के बदले सर का बदला लेता। जीप की बोनट पर बैठे हुए तासिस पर लहजे में कहा तो सरगम खान ने घूरकर अरमान खान को देखा, जिस पर अरमान खान ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। रात के पिछले पहर वो खेतों के करीब कच्ची सड़क पर खड़े थे, जहां जीप की हेडलाइट्स के अलावा दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। मौसम खराब होने के बायस हर तरफ घने स्याह बादल छाए हुए थे, जो रात की तारीकी में और इजाफा कर रहे थे। ठंडी सुनसुनाती हुई हवा और दूर जंगल से आते हुए जानवरों की आवाजें माहौल को खूबसूरत के साथ खौफनाक भी बना रहे थे। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए अरमान खान को सड़क के दूसरे किनारे दरख्तों की ओर में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अरमान खान ने एक नजर मुलाजिमों के साथ बात करते हुए जरगाम खान को देखा और अपनी जैकेट से नामहसूस अंदाज में गन निकालते हुए जीप के बोनट से छलांग लगाई। किधर जा रहे हो तुम छोटे हान? वापस जीप पर जाकर बैठो। अभी अरमान खान आगे बढ़ता के पीछे से आते हुए जरगाम खान की कहत आवाज पर बदमजा होता हुआ मुंह बसोर कर पलटा तो जरगाम खान को अपनी जानिब मुतवज्जो देकर सर नफी में हिलाया। मुझे शक है लाला, वहां कोई है। नाबी होंठों को हल्के से जन्मिश देते हुए सरगोशी नमा आवाज में कहा तो जरगामा की नीली आंखों में पल में सुधी उतरी। जब तुम्हें शक है तो तुम मुझे बताने की बजाय खुद क्यों जा रहे हो? सतलज में कहते हुए आगे बढ़कर अरमान खान को बाजू थामकर जबरदस्ती जीप में बिठाया और खुद से कदम सड़क के दूसरे किनारे की जानिब बढ़ाया तो अरमान खान ने ताफसे से साइड लाते हुए जरगाम खान को देखा और एक कहर बड़ी निगाह चेम गोलियां करते हुए मुलाजमों पर डालते हुए उन्हें वहां से 9-2-11 होने का इशारा किया और खुद दबे कदमों जरगाम खान के पीछे बढ़ा। जरगाम खान तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ जैसे ही धरतू के पार गया तो वहां किसी को भी मौजूद न पाकर पलटा। मुझे सच में यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, हो सकता है शायद मेरा वहम हो। अरमान खान के कांधे उचकाकर कहा तो जरगाम खान ने मोबाइल की टॉर्च से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए सर नफी में हिलाया। वहम नहीं था, सच था छोटे हान। यहाँ कोई था और वो कोई एक नहीं 3-4 लोग थे। जरगाम खान ने दरख्त से लगे ताजा उनके निशान को उंगलियों के पोर से छूते हुए कहा तो अरमान खान ने आगे बढ़कर हल्की गीली जमीन पर जूते के निशान देते हुए हैरत से जरगाम खान को देखा। मतलब हमारे आने से पहले यहाँ शिकार हो चुका है, वो भी इंसान का। दरख्त पर लगे उनको देखते अरमान खान ने हैरत बड़े लहजे में कहा तो जरगाम खान ने साथी से होंठ पीते हुए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और टॉर्च लाइट की मदद से कदमों के निशानों की जानिब कदम बढ़ाए। सिबका शाह ने कहर अलू नदू से सामने बैठी हुई जापानी लड़की को देखा। एक नजर मीटिंग रूम में अपने इर्द गिर्द बैठे वर्कर्स पर दोहराई, जो सब डील के तय पा जाने और मीटिंग के इख्तिताम पर दूसरे से बातों में मसरूफ थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिलाशा का कहना था कि मीटिंग से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद कोई भी शख्स इसे मीटिंग रूम में नजर न आए, वरना वो उसे दुनिया से ही गायब कर देगा। उसके कहे के मुताबिक मीटिंग शुरू होने और खत्म होने से सब वर्कर्स बोतल के जिन की तरह हाजिर और गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाते थे। मगर आज वो सिबका शाह का दिल जलाने को पिछले 1 घंटे से मुसलसल सामने बैठी लड़की की बातें सुन रहा था। वो लड़की कोई आम लड़की ना थी। जापान की नंबर 1 बिजनेस वूमेन थी वो, और वो अब पाकिस्तान में शाह कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करना चाहती थी। व्हाइट पैंट कोट के साथ लाइट पिंक शर्ट पहने कान तक झुलते बालों को उंगलियों पर लिपटती वो अपनी ग्रेस जापानी आंखों को बिलाल शाह के चेहरे पर टकाया मुस्कुराकर बातें करती सिबका शाह को कोई नागन ही लग रही थी। जबकि ग्रे पैंट कोट के साथ ब्लैक शर्ट पहने ब्लाई बाएं कलाई पर बेशी कीमत ब्लैक कलर की घड़ी पहने हुए उंगलियां फेरते गहरी सी आंखों में चमक और होंठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए वो इस वक्त हमतन गोशे नजर आ रहा था, जैसे इस लड़की की बातों से ज्यादा जरूरी कुछ हो है ही नहीं। मीटिंग रूम में बिलाशा को दाखिल होते हुए देखकर सिबका शाह को बिलाशा का हर कदम अपने दिल पर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। मगर थोड़ी देर बाद उसकी सोच, ख्यालात और एहसासात बिलाशा पर जान निसार करने से जान लेने में बदल चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस जालिम बेरहम शाह को सारी दुनिया से छुपाकर अपने दिल में कैद कर ले, जहाँ बिलाशा की आंखों में इस तरह से उतर जाए कि वही कैद हो जाए। बिलाशा चाहे भी तो सिबका शाह के अलावा किसी को देख ना पाए। इस जापानी चूसी को बोलो कि 1 सेकंड में तुमसे अपनी नजर हटाए। 1 सेकंड में बिलाशा इस लड़की को अपनी चेयर बिलाशा के करीब खिसकाते देखकर और हाथ टेबल पर रख के बिलाशा के हाथ से थोड़े फासले पर रखते देखकर सिबका के सब्र का पैमाना पल में लबरेज हुआ था। इसलिए अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए पाँव की मदद से रोलिंग चेयर को आगे घसीटते बिलाशा के जन्म जूते आग बरसाते लहजे में एक एक लफ्ज चबाकर कहा तो बिलाशा ने चौंकने के अंदाज में सिबका शाह के जन्म देखा। ओ तुम
अपने वजूद के साथ यहाँ से 2 सेकंड में 9-2-11 हो जो सिबका शाह, क्योंकि मस्जिद से शक्ल देखने का हौसला नहीं है मुझ में। चेहरे पर दिल जला देने वाले मुस्कुराहट सजाए सिबका के जन्म जूते जैद हमद लहजे में कहा तो सिबका शाह ने तंजिया मुस्कुराते हुए बिलाल शाह के चेहरे से नजर हटाते इन दोनों के जन्म देती इस लड़की की तरफ देखा। मीटिंग से पहले आपको मैनेजर ने मीटिंग रूम के असूल शायद नहीं बताए। इन असूलों के मुताबिक अब आपको मीटिंग रूम में क्या कंपनी में भी नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑफ टाइम हो गया है। सो मिस व्हाट्स योर नेम, वट एवर, अब आप जा सकती हैं, जल्दी मुलाकात होती है। चेयर से उठते हुए अपने वर्कर्स को हाथ के इशारे से 9-2-11 होने का इशारा करते स्पॉट चेहरे से सामने बैठी लड़की को देखते हुए एक लफ्ज चुबाकर कहा तो बिलाल शाह ने साथी से मुट्ठी पीछते हुए अपने इस्तेशार पर काबू पाने की कोशिश की। लड़की हमेशा उसका जब्त आजमाती थी। आपसे कल डिनर पर मुलाकात होती है मिस्टर बिलाल, पाराक्षण ने उठते हुए बिलाल शाह के जन्म में हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिसे नामहसूस अंदाज में बिलाल शाह ने नजरअंदाज करते हुए टेबल से अपना मोबाइल उठाया, जिसे देखकर सिबका शाह के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट डी गई। श्योर ब्यूटीफुल लेडी, सिबका शाह को तंदे नजर देखते हुए जवाब दिया तो सिबका ने हनकोरा बढ़ते हुए नजरें अतराफ में दुराई, जबकि दिल में 200 सलवतों से पाकशन को नवाजा, जो अब मीटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े एक मुस्कुराती नजर बिलाल शाह पर डालती मैनेजर के साथ बाहर चली गई थी। सिबका का बेरहम शाह अगर खुद को इसकी नहीं हुडिया शाह की ही अमानत समझकर खुद पर किसी गैर को हक नहीं देता था, तो तब भी वो सिबका के दिल के तारों को छू जाता था। उसका होने से इनकारी था। सिबका का दिल तोड़ने, उसे खुद से मोहब्बत करने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, मगर कभी भी किसी दूसरी औरत को दरमियान में नहीं ला सकता था। तुम डिनर पर जा रहे हो उसके साथ? मीटिंग रूम से सबके जाने के बाद रोलिंग चेयर पर बैठते हुए बिलाल शाह को देखते सिबका शाह ने स्पॉट लहजे में कहा तो बिलाल शाह ने आबरू उचकाकर सिबका शाह को देखा। मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ, उस पर दो स्पॉटलाइट में कहते हुए टाई की नॉट ढीली करते हुए सर कुर्सी की पूछ से टकराया तो सिबका शाह ने बुरी तरह तिलमिलाते हुए अपनी कुर्सी को टांग मारते हुए पीछे की जन्म धकेला। आज नहीं हो, लेकिन आने वाले कल में तुम अपने हर फेल के लिए मुझे जवाबदेह होगे बिलाल शाह। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा शोर शादी से पहले ही बाद में लड़कियों के साथ डिनर पर जाए। दोनों हाथ टेबल पर टकाते हुए चलाने वाले अंदाज में कहा तो बिलाल शाह ने हूँ चिल्लाती आंखें वाह करते हुए खान जाने वाली नजरों से सिबका शाह को देखा। बिलाल शाह की आंखों में सुर्खी देकर सिबका को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट हुई महसूस हुई। अभी वो पीछे हटती के पल में होती हुई आफ्ताब पर पहुंचका कर आएगी। तुम्हें हक देने से पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा सिबका शाह, और अगर आइंदा मेरे सामने जुबान दराजी की या ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत की, जुबान गुद्दी से खींचकर हाथ पर रख दूंगा। वो जो कब से सिबका की बातों को इग्नोर करा था, मगर सिबका की शादी और हक की बात पर पल में इत्तेशाल में आया था। एक झटके में अपनी जगह से उठते हुए बिना सिबका को समझने का मौका दिया सिबका की दाएं टांग पर अपना पाँव रेसते सिबका के दोनों हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए उसे टेबल पर झुकाकर सिबका इस कदर गजदार आवाज में बोला कि पल के लिए सिबका को अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। उसे के बाद गर्दन और माथे की रगत तन कर वाजिया हुई थी, जिन्हें देखकर सिबका ने अपने खुश पड़ते होंठों को दर्द करते बिलाल शाह की गहरी सी मुंह चलती आंखों में देखा, जहाँ सिबका शाह के लिए सिर्फ और सिर्फ धुतकार थी, नापसंदीदगी, जिसे देखकर सिबका को अपना दिल हजार टुकड़ों में कटता हुआ महसूस हुआ। जान लेने के साथ अगर तुम हक से जान लेने की बात करते तो यकीन मानो मेरे बेरहम शाह खुशी खुशी तुम्हारी इस हवाश पर खुद को कुर्बान कर देती। मगर एक बात कभी मत बोलना बिलाल शाह, तुम्हारी मोहब्बत में टूट सकती हूँ, रो सकती हूँ, मगर झुक नहीं सकती। झुकने के लिए तो एक ही जात है, और सिबका शाह ने इस जात के आगे झुक कर तुम्हें मांगा है, और यकीन मानो तुम पूरी दुनिया घुमाओ पलट कर मेरे पास ही आओगे। तुम्हारा नसीब सिबका शाह है। शायद रंग बूढ़ी आंखों में तैरती नमी इन मोटी आंखों को मजीद दिलकश बना रही थी, जिसे देखकर बिलाल शाह ने साथी से अपने जबड़े बीचे और एक एक झटके में सिबका को दोनों बाजू से थामते हुए टेबल से उठाकर बाहर के जन्म दिखा दिया। तुम्हें पता भी है पागल औरत, मैं तुम्हारी इस शौक और मोहब्बत को अपनी वक्त गुजार के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब चाहे मोहब्बत के नाम पर अपना दिल पिघला सकता हूँ। तुम्हें इस्तेमाल करके तुझी को इतना फेंक भी दूं तो कोई मुझसे सवाल नहीं काटता। क्यों पास नहीं आ जाती सिबका? तुमसे नहीं करता मोहब्बत, नहीं दरकता ये दिल इसके सिवा किसी के लिए। सिबका शाह को वहीं खड़े देकर आगे बढ़े सिबका की गर्दन अपने हाथ की आहनी गिरफ्त में लेते कुछ हाथ और तासर बड़े लहजे में छिलाकर कहा तो सिबका शाह को अपने गले में आंसू का फंदा अटकता हुआ महसूस हुआ। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है बिलाज, बहुत, और अगर तुम भी जानते हो कि ये बचपना नहीं मेरी दीवानगी है, मुझे इस दिल में थोड़ी सी जगह दो बिलाज। ये सिर्फ मेरे लिए दरकेगा ही नहीं, बल्कि मेरे बिना ये दरक भी नहीं सकेगा। तुम्हारी हर दरकन को सिबका शाह के लिए दरकने पर मजबूर कर दूंगी। सिबका शाह के नाम लहजे पर बिलाल शाह ने सख्त नजर से घूरते हुए एक झटके में सिबका को खुद से दूर किया, जिसकी मोहब्बत से लबरेज वहां नजर बिलाल शाह के चेहरे को जैसे हिफ्ज करने की कोशिश में थी। शैतान खून की मारने इंसान के जिस्म में सरायत करता है बिलाल शाह, उसके शर से बचो। एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत का दावा छोड़ दो। नहीं है तुम्हें उससे मोहब्बत, और ना ही उसने कभी तुमसे मोहब्बत की है। नहीं दरकता तुम्हारा दिल उसके लिए। ये सिर्फ गिल्ट है उसके साथ बुरा करने का, उसे तकलीफ देने का, समझे तुम?
शाह को बिना कोई जवाब दिए पलटते देखकर सिब्का ने टेबल पर पड़ी हुई फाइल्स को जमीन पर गिराते चिल्लाते हुए कहा तो सिब्का शाह के अल्फाज पर बिलाल शाह को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। एक ही झटके में पलटते हुए सिब्का को बाजू से थाम कर सीधा करते हुए उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर चुका था। मीटिंग रूम की खामोश फिजा में थप्पड़ की आवाज गूंजी तो पल के लिए वहां मौत सा सन्नाटा छा गया, जबकि सिब्का ने बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे हुए फटी आंखों से बिलाल शाह की आग बरसाती आंखों को देख रहे थे। अगर तुम्हारी ये घटिया हरकत बर्दाश्त करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, जिसके लिए सारी दुनिया ही उसकी इकलौती लाडली बेटी है। लेकिन अफसोस है मुझे उन पर कि तुम जैसी लड़की उनकी बेटी है। मुझे पहले तुम नापसंद थी, आज मुझे तुमसे नफरत हो गई है सिब्का शाह। लेकिन सच पता है क्या है, तुम मेरे किसी एहसास के काबिल नहीं हो, चाहे फिर वो नफरत का ही क्यों ना हो। सिब्का शाह के चेहरे को अपने हाथ में दबोचते सरदोसपाट लहजे में एक एक लफ्ज चुबाकर कहते, झटके से सिब्का का चेहरा आजाद किया। एक कैद आलूद नजर सिब्का शाह पर डालते हुए लंबे लंबे डग पड़ता हुआ मीटिंग रूम से निकलता चला गया। आज मुझे तुमसे नफरत हो गई है सिब्का शाह, लेकिन सच है क्या तुम मेरे किसी एहसास के काबिल नहीं हो, चाहे वो फिर वो नफरत का ही क्यों ना हो। बिलाल शाह के जैद अल्फाज कानों में गूंजे तो सिब्का शाह बेजान होते वजूद के साथ घुटनों के बाद जमीन पर बैठ चली गई। आंसू मतवाता चेहरे को भिगोते हुए गर्दन पर उतरने लगे। बूढ़ी शायद रंग आंखों में पल में सुर्खी उतरी थी। गुलाबी कपकपाते होंठों को दांत तले दबाते हुए अपनी हिचकों का गला घोंटते हुए सर टेबल के साथ टकाते साथी से अपनी आंखें मिच ली। अल्लाह, लहजे में कड़प व अदियत लिए सर ऊपर उठाते हुए सरगोशी नमा लहजे में पुकारा तो जब्त की तनाबे टूटती चली गई। अपनी नाकदरी के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बिलाल शाह, कभी भी नहीं। खुदा करे तुम्हें इश्क हो और सिब्का शाह से हो और फिर मैं तुम्हें इस इश्क की आग में जलाऊं। तुम्हारे इश्क के एतराफ पर तुम्हें तुमसे भी ज्यादा सफा होकर मिलो। हाथ की पूछ से आंसू साफ करते हथेलियां जमीन पर रखते लड़खड़ाते कदमों से खड़े होते हुए जज्बा से आड़ी लहजे में कहते, हाली हाली नजर से मीटिंग रूम के बंद दरवाजे को देखा जहां दिल में बसने वाला दिल को पांव तले रोनता हुआ गया था।